हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल टॉक विद मैथ्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 मंजरी के एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन क्लास का जो था वो हम लोग इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज यूट्यूब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, है ना। डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इससे पहले भी हम लोग 4.3 में इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए क्या बहुत ही आसान है और हम लोग क्या करेंगे, जो आपको आएगा हम थोड़ा बता देंगे, वो आपको आगे खुद से करना, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं होगा, वो हम क्या करेंगे, खुद बनाएंगे, ठीक है। जो हमको लगेगा कि नहीं थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, ठीक। चलिए, तो पहला नंबर कौन सा नंबर, पहला नंबर हम नहीं बताएंगे, आपको डायरेक्ट करना। देखिए, आइडेंटिटी का यूज करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40+1 का स्क्वायर, ठीक है। 40+1 का प्रोडक्ट नहीं करना, आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे लगता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी ये वाला आइडेंटिटी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसीलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। हो गया। दूसरा वाला में आप क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। 27 को हम लिख सकते हैं ऐसे 30 - 3 इसका होल स्क्वायर, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका ये हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज करके आप इस आइडेंटिटी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये भी हो जाएगा क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक। अब उसके बाद तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर हम बना करेंगे, ठीक है। 23 प्लस 17, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर सिंगल था पहले, उसका स्क्वायर नहीं, लेकिन इस बार क्या 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, क्या नंबर है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 20 + 3 कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग 20 - 3 कर सकते हैं, 20+3 और 20 - 3, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, और 20 में से 3 को ऐड करेंगे तो 23 आएगा। अब यहाँ देखिए, जो 20 है उसको हम ये मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ये आपका ये हो गया और ये आपका ये हो गया, ठीक है। देखिए, ये दोनों समय ये भी ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी क्या था, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1600 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1600 माइनस 9, 1600 से 9 जाएगा तो 1969, है ना। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर है, ठीक। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 135, ये भी बहुत आसान है। तो 135 का स्क्वायर है, इसको क्या करना है आपको, ए प्लस बी प्लस सी में कर दीजिएगा, या फिर कोई करेगा 130 + 5 ऐसे भी कर सकता है। तो उसमें 130 का आपको स्क्वायर पता करना होगा, तो बड़ा डिजिट है, इसलिए आपको क्या कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वो 100+30+5 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर किसी का मन करेगा तो वो ऐसे भी कर सकता है, 130+5 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये सब इसलिए, ठीक है। ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता रहना ही चाहिए, क्योंकि आप पिछले एक्सरसाइज को पढ़ के आए, ठीक है। उसके बाद 97 में क्या करेंगे, 100 माइनस, अच्छा पहले 97 लिख लेते हैं, 97 पहले लिख लेते हैं, 97 का स्क्वायर क्या करेंगे, 100 - 3, यहाँ पर लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 18 × 29, यही है 18 × 29। अब देखिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को 20 - 2, अब ये क्या था, 20 + 9, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 20 - 2 है तो 20 प्लस इसको माइनस के अंदर डाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये हो गया आपका 20 + 9, ठीक है। अब हम लोग देखें यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 में पिछले क्लास में थे, उसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, एक्स प्लस ये देखिए, ये आपका ये एक्स प्लस ये इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस ये इंटू एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या था, हम साइड में लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं, एक्स प्लस ये इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। ये एक्स प्लस ये इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस बी, ये प्लस बी इंटू एक्स प्लस ये भी, ये था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस फॉर्म में है ना, एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस बी, इसका क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, एक्स का क्या 20 प्लस ये प्लस बी प्लस ये कितना -2 और प्लस बी कितना
बी कितना 9 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्या है आपका, एक्स क्या है 20 है, क्या है 20 है, ठीक है। अब उसके बाद प्लस ये भी, ये कितना है, ये कितना है -2 इंटू बी, बी कितना 9, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, ये प्लस 9 से 2 गया 7, ये हो गया आपका 20 मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। प्लस इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 कितना आएगा, -18, ठीक है। 9 टू 18, ये 400, 7 इंटू 20 140 -18, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला को ऐड करेंगे, 0 4 540 -18, 10 से 8 गया 2, बचा 3, 3 से 1 गया 2, और ये हो गया आपका 4, यानी 522 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है 34 इंटू 43 क्या 34 इंटू 43, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं इसको, ये हो गया आपका 30 प्लस 4, ये हो गया आपका 30 प्लस कितना 13, 30 प्लस 30, ठीक है, कर सकते हैं। फिर उसी फॉर्म में जैसे हम लोग यहाँ पर सजाए थे, जैसे हम लोग यहाँ पर सजाए थे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी कैसे 10 प्लस 8 और यहाँ पर 10 प्लस कितना कर सकते थे 19, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये हो गया आपका, ये हो गया ये आपका x प्लस ये, और ये हो गया x, देखिए दो x है ना, और ये b अलग है दोनों, ये और b, यहाँ पर x प्लस ये इंटू एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस ये इसी को यूज कर रहे हैं इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस बी इंटू एक्स प्लस ये बी, ठीक है, ये बी। चलिए ये है, इस फॉर्म में लिखना है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस ये बी, ये क्या है, ये क्या है 4, और बी कितना 13, तो 13 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर क्या है, एक्स की जगह पर आपका 30, क्या है 30, ठीक है, प्लस ये भी, ये कितना 4 और बी कितना 13, ठीक। यहाँ पर 30 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 30 का स्क्वायर, 900, 30 इंटू 30 900 प्लस, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 17 इंटू 30 प्लस 52, ठीक है। ये हो आपका 900 प्लस 510, 17 को 30 से मल्टीप्लाई करना, उसका भी 52, सबको क्या करना है ऐड करना है, 2 वो 0 0 तो 2 5 1 6 आएगा, उसके बाद 5 और 9 14 है ना, ये आपका आंसर आ गया, कितना हो गया इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 205, कितना 205 का होल स्क्वायर, उसको क्या करेंगे 200 प्लस 5 ऐसे करके लिख देंगे, ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है 9 स्क्वायर, क्या फैक्टर करना है, इसे क्या करना है फैक्टर करना है, 9 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12 ये सी माइनस 4bc, ठीक है। क्या करना है, इसको फैक्टर करना है, क्या करना है फैक्टर करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें ये भी है, बी भी है और सी भी है, ठीक है। उसके बाद ये भी, ए सी बी सी, आपको देख के लग रहा है कि ये फॉर्मूला टाइप का किसी कोई आइडेंटिटी का काम कर रहा है इसमें, ठीक है। तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस टाइप का है ना, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग को डायरेक्ट याद आना चाहिए कि क्या होता है ये स्क्वायर, या फिर हम लोग अभी इसको नहीं करेंगे, अभी हम लोग करेंगे 3, फिर ये दोनों का तो स्क्वायर नहीं है, ये पूरे पर तो स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग पूरा पर स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे, इक्वल का साइन देंगे 3 और ये इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 9 ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये बी स्क्वायर, ये प्लस ये ट्वाइस सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसको ऐसे रहने दीजिए। अच्छा चलिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, तो ये किसका फॉर्मूला था, ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 ए बी में सजाएंगे, किसमें सजाएंगे 2 ए बी में, किसमें सजाएंगे ट्वाइस ये कितना 3, ये कितना है 3 ये, और बी कितना है बी, तो देखिए तो माइनस 6 ये भी आ गया प्लस
प्लस ट्वाइस ये सी है ना, ये सी, तो ये कितना 3a और बी कितना सी कितना 2c, 2 3 6 12 माइनस ट्वाइस बी सी ट्वाइस बी कितना सिर्फ बी है, और सी कितना ट्वाइस सी है, माइनस 4bc आ गया। अब यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर माइनस आने लगा, क्या लगाने लगा, माइनस आने लगा, क्या आने लगा, माइनस। तो माइनस कहाँ है, जहाँ पर ये भी है, ठीक है, ये भी, और यहाँ है माइनस bc, यानी कि इन दोनों में माइनस है। अब दोनों में कौन कॉमन है, दोनों में कॉमन है आपका बी, कौन कॉमन है, यानी कि बी में माइनस होगा, किसमें होगा, माइनस बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब जब फॉर्मूला बनाएंगे उस वक्त करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर यानी कि ये पूरा जो है, ये पूरा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 3 ये इसका होल स्क्वायर प्लस इसको इस बी स्क्वायर को माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस ही आएगा, ठीक है। क्यों लगाए, क्योंकि माइनस बी में है, इसीलिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस, तो ये जो है ना, ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस ट्वाइस से भी ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस से भी ट्वाइस, ये कितना, ये है 3a और बी है माइनस बी, यहाँ पर इसलिए माइनस बी लगा, ठीक है। अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ट्वाइस ये सी, ट्वाइस ये और सी प्लस 2bc, तो 2 और b कितना आपका माइनस बी है, क्या है, माइनस बी, देख लीजिए माइनस बी, और ये आपका सी, ठीक है, तो ट्वाइस सी। अब ये देखिए किसका फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले को आपको लिख लेना, ये है आपका फॉर्मूला जो है, ये बन गया आपका ये प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी, ये क्या होता है, इसी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये वाला RHS वाला ये RHS वाला यहाँ पर तो आपको क्या लिखना है, LHS वाले को लिख लेना है, ठीक है। तो LHS में क्या है, ये के जगह पर कौन है, 3 है, तो 3 है प्लस बी के जगह पर कौन है, माइनस बी, कौन है, माइनस बी, और सी के जगह पर कौन है, तो 2c, इस पूरे का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत है। अब इसी को अगर आपको फैक्टर में करना है तो प्राइम का 3a, ये प्लस इंटू माइनस, तो माइनस बी, ये प्लस 2c, इसी को 2 टाइम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3a माइनस बी प्लस 2c, क्योंकि किसी के ऊपर अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन रहता है तो उसको 2 टाइम, यानी कि किसी के पावर पे, किसी बेस पर अगर पावर 2 रहता है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे फैक्टर, यहाँ पे फैक्टर, कोई दिक्कत है, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको 2 को, 2 में क्या है, 16 एच स्क्वायर प्लस 25 टी स्क्वायर माइनस 40 एस टी, ठीक है। जहाँ जहाँ स्क्वायर लगेगा हम लोग करेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो इसको 4 स्क्वायर 4s का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस इस 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 25 को माइनस इधर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ये बी के रूप में ऐसा होती है ना, एस टी है, यानी कि 2ab के रूप में फॉर्म में सजेगा शायद, ठीक है। तो उसमें साइन है, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ट्वाइस ये बी, ट्वाइस ये, और आपका हो गया बी कितना 5 टी, ठीक है, जो 2 4 जा 8 8 5 जा 14 एस टी, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या है, ये स्क्वायर माइनस या प्लस, पहले तो प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ये बी, ठीक है, इसी फॉर्म में है। ये वाला फॉर्म, ये वाला यहाँ पर है, तो इस वाले को हम प्रोडक्ट फैक्टर वाला में, तो ये 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या फैक्टर हो गया, इसको 2 टाइम माइनस 5t 4s माइनस 5t, तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये किसी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में काम लग रहा है, देखिए तो ये किसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट फैक्टर जो फैक्टर है ना, फैक्टर स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। कौन सा मेथड से, स्प्लिटिंग मेथड। तो मैंने कहा था कि इसको जब प्रोडक्ट रहेगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाले को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42 को डिवाइड करना 2
21 और 3 7 जा 42, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आर स्क्वायर, इस ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कुछ नहीं तो 1 आ रहा है। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि -1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर -42 आर स्क्वायर बन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 2 3 6 6 7 जा 42, हम लोग क्या करेंगे माइनस माइनस या प्लस 6r माइनस 7r, इसको इससे घटाएंगे, माइनस आ रहेगा, मल्टीप्लाई करने पर -42 आर स्क्वायर आएगा, ये 42, ठीक है। दोनों में कॉमन, कॉमन क्या, आर कॉमन है तो आर प्लस 6, दोनों में कॉमन क्या 7, आर प्लस ये माइनस बाहर आ गया, माइनस देखो -7 कॉमन, आर प्लस 6, देखिए तो आर प्लस 6 दोनों में कॉमन है तो आर प्लस 6 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, आर और ये -7, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी ले लीजिए, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है जाके आपका 49 जी स्क्वायर प्लस 14 जी एच प्लस एच स्क्वायर, है ना, है ना, है। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले देख रहे हैं कि इसमें स्क्वायर है, ये भी एच स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें 2 इसमें जी एच है, यानी ये प्लस बी का होल स्क्वायर में लगना ही लगना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 7 जी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस इसको ऐसे रहने दीजिए। अभी देखिए आप सजाइए पहले, ये हो गया आपका ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ट्वाइस ये भी है ना, आपको एक स्टेप आगे लगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ट्वाइस ये भी, ट्वाइस ये कितना 7 जी आ गया, अरे बी कितना एच, देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करने और आएगा प्लस एच स्क्वायर। स्प्लिटिंग मेथड से कोई जाने की जरूरत नहीं, जहाँ पर हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज होगा वहाँ पर यूज करके निकल जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली फैक्टर हो जाएगा, ठीक। अगर वैसे नहीं होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी अगर नहीं लग रहा है तो हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे स्प्लिटिंग मेथड, कौन सा मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, जो हम लोग फैक्टर करके करते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, 7 जी ये प्लस बी, या ये लिखना है तो लिख लो, ये स्क्वायर ये प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ये प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये प्लस बी, ये कितना 7 जी प्लस बी 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 एच है, 7 जी प्लस एच का होल स्क्वायर, इसी को हम लोग 2 टाइम लिख सकते हैं, 7 जी प्लस एच, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 7 जी प्लस एच, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर जो 4.4 था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीटेड है ना। चैप्टर 4 का जो एक्सरसाइज 4.4 था वो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.5, उसके बाद देखेंगे हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर, है ना, एंड ऑफ द जो चैप्टर है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो ठीक है, इतना इतना ही था आज के लिए, है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए, अभी चैनल नया नया है इसलिए आप लोग क्या करना है, सपोर्ट करना है अपने भाई को, ठीक है। थैंक यू।